रुद्र के महात्म का वर्णन भगवान वराह कहते हैं, सुमुखी पृथ्वी, अब तुम रुद्र के व्रत की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो। जिसे जानकर प्राणी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस समय ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में रुद्र का सर्जन किया, उस समय उस रुद्र की विभु, पिंगाक्ष और फिर तीसरी बार नील लोहित संज्ञा हुई। अव्यक्त जन्मा परम शक्तिशाली ब्रह्मा ने कौतुक वश प्रकट होते ही रुद्र को कंधे पर उठा लिया। उस अवसर पर ब्रह्मा को जो जन्म सिद्ध पांचवा सिर था, उससे अर्थवर्ण मंत्र का उच्चारण हो रहा था, जो इस प्रकार था। हे सुव्रत कपाली बभ्रू भव कैरात विशालाक्ष कुमार और वर विक्रम नामधारी रुद्र, आप विश्व की रक्षा कीजिए। पृथ्वी इस मंत्र के अनुसार ये रुद्र के भविष्य के कर्मसूचक नाम थे, पर कपाली शब्द सुनकर रुद्र को क्रोध आ गया। अतः ब्रह्मा जी के उस पांचवें सिर को उन्होंने अपने बाएं हाथ के अंगूठे के नख से काट डाला, पर कटा हुआ वह सिर उसके हाथ में ही चिपक गया। रुद्र ने ब्रह्मा जी की शरण ली और बोले, रुद्र ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले भगवान, कृपया ये बताइए कि ये कपाल मेरे हाथ से किस प्रकार अलग हो सकेगा तथा इस पाप से मैं किस से कैसे मुक्त होगा। ब्रह्मा जी बोले, रुद्रदेव, तुम नियम पूर्वक कपाली का व्रत का अनुष्ठान करो। इसके आचरण करते रहने पर अब अनुकूल समय आएगा, तब स्वयं अपने ही तेज से तुम उस कपाल से मुक्त हो जाओगे। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी ने जब रुद्र से इस प्रकार कहा, तब ब्रह्मादेव पापनाशक महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां रहकर उन्होंने उस सिर को 3 भागों में विभक्त कर दिया। 3 खंड हो जाने पर भगवान रुद्र ने उसके बाल को भी अलग कर हाथ में लिया और उसका यज्ञोपवीत बना लिया। इस प्रकार 7 द्वीपों वाली इस पृथ्वी पर विचरते हुए वे प्रतिदिन तीर्थों में स्नान करते हुए फिर आगे बढ़ जाते थे। सर्वप्रथम उन्होंने समुद्र में स्नान किया, उसके बाद गंगा में गोता लगाया, फिर वे सरस्वती, गंगा, यमुना संगम, शतद्रु मतलब सतलज, महानदी, देविका, वितस्ता, चंद्रभागा, गोमती, सिंधु, तुंग, भद्रा, गोदावरी, उत्तर गंडकी, नेपाल, रुद्र, महालय, दारुवन, केदारवन, भद्रेश्वर होते हुए पवित्र क्षेत्र गया में पहुंचे। वहां फल्गु नदी में स्नान कर उन्होंने पितरों का तर्पण किया। इस प्रकार भगवान रुद्र सारे विश्व ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहे। इस प्रकार उन्हें भ्रमण करते 6 वर्ष बीत गए। इस बीच उसके परिधान कौपीन और मेखला अलग हो गए। दिवी अब रुद्र नग्न और कापाली के रूप में हाथ में कपाल लिए प्रत्येक तीर्थ में घूमते रहे, किंतु वह अलग न हुआ। उसके बाद वे 2 वर्षों तक भूमंडल के सभी पवित्र तीर्थों में पुनः भ्रमण करते रहे। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। फिर हरिहर क्षेत्र में जाकर उन्होंने दिव्य नदी गंगा एवं देवांगत कुंड में स्नान कर भगवान सोमेश्वर की विधिवत पूजा की। फिर वे चक्र तीर्थ में गए और वहां स्नान कर त्रिजलेश्वर महादेव की आराधना की। तत्पश्चात अयोध्या जाकर वे फिर वाराणसी पहुंचे और गंगा में स्नान करने लगे। सुंदरी जब वे गंगा में स्नान कर रहे थे, उसी क्षण उसके हाथ से कपाल गिर गया। वसुंधरे तभी से भूमंडल पर वाराणसी पुरी में यह उत्तम तीर्थ कपाल मोचन नाम से विख्यात हुआ। वहाँ मनुष्य यदि भक्तिपूर्वक स्नान करता है तो उसकी शुद्धि हो जाती है। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहाँ आए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, विशाल नेत्र वाले रुद्र, अब तुम लोक मार्ग में व्यवस्थित हो। हाथ में कपाल होने से व्यग्रचित्त होकर तुम जो भ्रमण कर रहे हैं, उससे तुम्हारा यह व्रत भूमंडल पर जन समाज में नग्न कापालिक व्रत नाम से विख्यात होगा। तुम जो पर्वतराज हिमालय पर भ्रमण करने में व्यस्त रहे, इसलिए देव यह व्रत वाभ्रव्य नाम से भी प्रसिद्ध होगा। अब ये तीर्थ में जो तुम्हारी शुद्धि हुई है, इसके कारण ये व्रत शुद्ध शैव होगा और इसमें पाप प्रशमन करने की शक्ति भरी रहेगी। देव समुदाय ने आगे कह करके तुम्हें जो विधान के साथ पूज्य बनाया है, उस शास्त्र विधान की सबके लिए व्याख्या करूंगा। इसमें कुछ अन्यथा विचार करने की तुम्हारे द्वारा
विचार करना नहीं है। तुम्हारे द्वारा आचरित यह ब्रह्म्य व्रत एवं कापालिक व्रत का जो आचरण करेगा वह तुम्हारी कृपा से ब्रह्म हत्यारा ही हो, ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, उस पाप से मुक्त हो जाएगा। तुम जो नग्न, कपाली, पिंगल, व्रण और पुनः शुद्ध शैव व्रत पालन करते रहे, उसके कारण नग्न, कपाल, भ्रव्य और शुद्ध शैव के नाम से ये व्रत प्रसिद्ध होगा। तुमने मुझे आगे करके विधि पूर्वक जिन मंत्रों के द्वारा पूजा की है वे संपूर्ण शास्त्र पाशुपत शास्त्र कहलाएंगे। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी जिस समय रुद्र से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की। अब महाभाग रुद्र परम संतुष्ट होकर वो अपने स्थान कैलाश पर चले गए। ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ श्रेष्ठ स्वर्गलोक में सिधारे, अन्य देवता भी जैसे आए थे वैसे ही आकाश मार्ग द्वारा अपने स्थान पर चले गए। वसुंधरा रुद्र के इस महात्म्य का मैंने संपूर्ण वर्णन किया। ये जो रुद्र का चरित्र है, इससे भूमंडल पर स्थित कोई संपत्ति, इस भूमंडल पर स्थित कोई संपत्ति तुलना करने में समर्थ नहीं है। अन्यथा 97 समाप्त। सत्यतपा का श्रेष्ठ शेष वृत्तांत। पृथ्वी बोली, भगवान सत्यतपा नामक व्याघ्र जो पीछे ब्राह्मण हो गया था और जिसने अपनी शक्ति द्वारा बाघ के भय से आरुणि मुनि की रक्षा की थी और जो दुर्वासा जी से वेद पुराण सुनकर हिमालय पर्वत पर चला गया था, आपने उसके भविष्य में कोई विचित्र घटना घटने की बात बताई थी। विभो, मुझे उस घटना को जानने की उत्सुकता हो रही है, कृपया आप उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वरा बोले, वसुंधरे, वास्तव में बात तो यह है कि सत्यतपा भृगु वंश में उत्पन्न शुद्ध ब्राह्मण ही था। उसी जन्म में फिर उसका डाकुओं का साथ हो गया, जिसके कारण वह व्याघ्र बन गया। बहुत दिन बीत जाने के पश्चात आरुणि ऋषि का वो संग उसे सुलभ हुआ, अतः फिर उसमें ब्राह्मणत्व आ गया। दुर्वासा जी के द्वारा भलीभांति उपदेश ग्रहण कर फिर वह पूर्ण ब्राह्मण बन गया। अब आश्चर्य की कथा आगे सुनो। पृथ्वी देवी हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में पुष्पभद्रा नाम की एक विचित्र नदी है, एक पवित्र नदी है। उस दिव्य नदी के तट पर चित्रशिला नाम से विख्यात एक शिला है। वही एक विशाल वट का वृक्ष है जो भद्र नाम से प्रसिद्ध है। वहां रहकर सत्यतपा तप करने लगे। एक दिन की बात है, लकड़ी काटते हुए कुहाड़ी से अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली कट गई। वह उंगली जड़ से कटकर अलग हो गई। तब वो उस कटे हुए स्थान से भस्म का चूर्ण बिखर उठा। उस अंगुली से न रक्त गिरा, न मांस और न मज्जा ही दिखाई पड़ी। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी कटी हुई अंगुली को पहले जैसे जोड़ भी दिया और वह जुड़ भी गई। उसी भद्रवट के वृक्ष के ऊपर एक किन्नर दंपति का निवास था, जो उस समय वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ इन सब विचित्र कार्यों को देख रहा था। इस घटना से उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह इंद्रलोक में पहुंचा। जहाँ यक्ष, गंधर्व, किन्नर एवं इंद्र के साथ सभी देवता विराजमान थे, वहां इंद्र ने उस सब से कहा कि आप लोग कोई अपूर्व बात हुई हो तो बताइए। रुद्र सरोवर पर निवास करने वाले उस किन्नर दंपति ने कहा, पुष्पभद्रा के पवित्र तट पर मैंने एक महान आश्चर्य देखा है। सुबह फिर उसने सत्यतपा संबंधी अंगुली के कटने तथा उस स्थान से भस्म बिखेरने की बात बताई। उसकी बात सुनकर सभी आश्चर्य से भर गए और उसकी प्रशंसा की। फिर इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आइए हम लोग हिमालय की उत्तम घाटी में चले। वहाँ एक बड़े आश्चर्य की घटना हुई है जिसे इन किन्नर दंपति ने बताया है। इस प्रकार बातचीत होने के पश्चात भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और इंद्र ने अपना वेश एक व्याघ्र का बनाया और दोनों सत्यतपा ऋषि के पास पहुंचे। वराह वेशधारी विष्णु ऋषि के आश्रम में आज सामने आकर घूमने लगे और वे कभी दिखते और कभी अदृश्य हो जाते। इतने में धनुष बाण हाथ में लिए हुए वधिक वेशधारी इंद्र ने ऋषि के सामने आकर कहा, भगवान आपने यहाँ एक बहुत विशाल शुक्र अवश्य देखा होगा। आप कृपया
कृपापूर्वक मुझे बताइए तो मैं उसका वध कर डालूं, जिससे अपने आश्रित जनों का भरण पोषण कर सकूं। वधिक के ऐसा कहने पर सत्यतपा मुनि चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे, यदि मैं इस वधिक को असुर दिखाता हूं तो वह उसे तुरंत मार डालेगा, यदि नहीं दिखाता तो वह इस वधिक का परिवार भूख से महान कष्ट पाएगा। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वह वधिक अपनी स्त्री और पुत्र के साथ भूख से कष्ट पा रहा है। इधर इन असुर को बाण लग चुका है और वह मेरे आश्रम में आ गया है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार सोचते हुए जब वे कोई निश्चय पर नहीं कर पा रहे थे कि सहसा उनकी बुद्धि में एक बात आ गई। गतिशील प्राणी आंखों से ही देखते हैं, देखना नेत्रेंद्र का ही कार्य है। बात बताने वाली जीव कुछ नहीं देखती, इस प्रकार देखने वाली इंद्रिया आंख है, जीवा नहीं, और जो जीवा का विषय है उसे नेत्र तत्वतः प्रकाशित करने में असमर्थ है। अतः इस विषय में अब मैं निरुत्तर होकर चुप रहूंगा। सत्यतपा के मन में इस प्रकार के निश्चय को जानकर वधिक रूपी इंद्र और असुर रूपी बने हुए विष्णु, इन दोनों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वे दोनों महापुरुष अपने वास्तविक रूप में अपने सामने प्रकट हो गए। साथ ही सत्यतपा ऋषि ने यह वचन कहा, ऋषिवर, हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न है, तुम परम श्रेष्ठ वर मांग लो। ये सुनकर उस ऋषि ने कहा, देवेश्वरों, इस समय मेरे सामने आप लोगों ने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर साक्षात दर्शन दिया। इससे बढ़कर पृथ्वी पर मुझे दूसरा कोई श्रेष्ठ वर नहीं दिखता। हाँ, यदि आप बलपूर्वक वर देखकर मुझे कृतार्थ करना चाहते हैं तो मैं यही वर मांगता हूँ। इस पूर्व काल में जो व्यक्ति यहाँ सदा ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक 1 मास तक लगातार रचना करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएगा। यही नहीं, उसका संचित पाप भी भस्म हो जाएगा, साथ ही मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। वसुंधरा, विष्णु और इंद्र दोनों देवता ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे ऋषि वर पाकर सर्वत्र परमात्मा को देखते हुए वहीं स्थिर रहे। इसी समय उसके गुरु आरोणी आते दिखाई पड़े, जो तीर्थों में घूमते हुए भूमंडल की प्रदक्षिणा करके लौटे थे। मुनिवर आरोणी की सत्यतपा ने महान भक्ति के साथ पूजा की, उसका चरण धोया और आचमन कराया तथा उन्हें गोप्रदान की। जब आरोणी जी आसन पर बैठ गए और भली भांति जान गए कि मेरा यह शिष्य सिद्ध हो गया है तथा तपस्या से उसके पाप भस्म हो गए हैं, तो उन्होंने सत्यतपा से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुत्र, तप के प्रभाव से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, तुम में ब्रह्म भाव की स्थिति हो गई है। वत्स, अब उठो और मेरे साथ उस परम पद की यात्रा करो जहाँ जाकर फिर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। तदनंतर मुनिवर आरुणि और सत्यतपा वे दोनों सिद्ध पुरुष भगवान नारायण का ध्यान करके उनके श्री विग्रह में लीन हो गए। जो भी व्यक्ति इस विस्तृत पर्वाध्याय के एक पद का भी श्रवण करता है या किसी अन्य को सुनाता है, उससे भी अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है। अध्याय 98 फिनिश। तिल धनु का महात्मा। पृथ्वी बोले, भगवान अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शरीर से जो 8 भुजाओं वाली गायत्री नाम की माया प्रकट हुई और जिन्होंने चैत्रासुर के साथ युद्ध कर उसका वध किया, उन्हीं देवी ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के विचार से नंदा नाम धारण किया तथा उन्हीं देवी ने महिषासुर का भी वध किया। वही देवी वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। भगवान ये सब कैसे हुआ, ये आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे स्वयंभू मनवंतर में इन्हीं देवी ने मंदरगिरी पर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। फिर उसके द्वारा विंध्य पर्वत पर नंदा रूप से चित्रासुर नाम मारा गया। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि वे देवी ज्ञान शक्ति है और महिषासुर मूर्तिमान अज्ञान है। देवी, अब मैं 5 प्रकार के पातकों का ध्वंस करने वाला उपाय कहता हूँ, सुनो। भगवान विष्णु देवताओं के भी देवता है। उसका यजन करने से पुत्र और धन प्राप्त होते हैं। इस जन्म में जो पुरुष दरिद्रता, व्याधि और कुष्ठ रोग से दुखी है, जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, पुत्र का अभाव है, वह इस यज्ञ के प्रभाव से तुरंत ही धनवान, दीर्घायु, पुत्रवान एवं सुखी हो जाता है। इसमें प्रधान कारण मंडल में विराजमान लक्ष्मी देवी के साथ भगवान नारायण का दर्शन ही है। भगवान नारायण परम देवता है। देवी विधान पूर्वक जो उसका दर्शन करता है और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन आचार्य प्रदत्त
आचार्य प्रदत्त मंत्र का उच्चारण करते हुए उन देवता का यजन करता है अथवा संपूर्ण द्वादशी तिथियों के दिन या संक्रांति एवं सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर गुरु के आदेशानुसार जो उनकी पूजा एवं दर्शन करता है, उस पर श्रीहरि तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं, उसके पाप दूर भाग जाते हैं, साथ ही उन पर अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण भक्ति के अधिकारी हैं। गुरु को चाहिए चाटी, सोच और क्रिया आदि के द्वारा 1 वर्ष तक उनकी परीक्षा करे। 1 वर्ष तक शिष्य गुरु में श्रद्धा रखते हुए उनमें भगवान विष्णु की भावना करके अचल भक्ति करे। वर्ष पूरा हो जाने पर वह गुरु से प्रार्थना करे, भगवान आप तपस्या के महान धनी पुरुष विराजमान हैं और मेरे सामने प्रत्यक्ष है। हम चाहते हैं कि आपकी कृपा से संसार रूपी समुद्र को पार कराने वाला ज्ञान प्राप्त हो जाए, साथ ही संसार में सुख देने वाली लक्ष्मी भी हमें अभीष्ट है। विद्वान पुरुष गुरु की पूजा भी विष्णु के समान करे। श्रद्धालु पुरुष कार्तिक मास की शुक्ला दशमी तिथि को दूध वाले वृक्ष का मंत्र सहित दंत काष्ठ ले और उससे मुंह धोए। फिर रात्रि भोजन के बाद साधक देवेश्वर भगवान श्रीहरि के सामने सो जाए। रात में जो स्वप्न दिखाई पड़े उसे गुरु के सामने व्यक्त करना चाहिए और गुरु को भी इन स्वप्नों में कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ, इस पर विचार करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन उपवास रहकर स्नान करके व्रती पुरुष देवालय में जाए। वहाँ गुरु को चाहिए कि निश्चित की हुई भूमि पर मंडल बनाकर उस पर 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल तथा सर्वतोभद्र चक्र लिखे अथवा सफेद वस्त्र से 8 पत्र वाला कमल बनाकर उस पर देवताओं को अंकित करे। उस चक्र को फिर यत्न से उजले वस्त्र से ऐसा आवेष्टित करे कि वह वस्त्र नेत्रबंध अर्थात उस मंडल देवता की प्रसन्नता का भी साधन बन जाए। वर्ण के अनुक्रम से शिष्यों को मंडप में प्रवेश करने के लिए गुरु आज्ञा दे। शिष्य को हाथ में फूल लेकर प्रवेश करना चाहिए। 9 भागों वाले मंडल में क्रमशः पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋति, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान आदि दिशाओं में लोकपाल सहित इंद्र, अग्निदेव, यमराज, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर और रुद्र की स्थापना कर पूजा करे। मध्य भाग में परम प्रभु श्री विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। पुनः कमल के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पत्रों पर बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, समस्त पातकों की शांति करने वाले वासुदेव की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में शंख की, अग्निकोण में चक्र की, दक्षिण में गदा की और वायव्य कोण में पद्म की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में मुसल की एवं दक्षिण में गरुड़ की तथा देवेश विष्णु की, वाम भाग में बुद्धिमान पुरुष लक्ष्मी की स्थापना एवं पूजा करे। प्रधान देवता के सामने धनुष और खड्ग की स्थापना करे। 9वें दल में श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि की कल्पना करनी चाहिए। फिर 8 दिशाओं में विधान के अनुसार 8 कलश स्थापित कर बीच में 9वें प्रधान विष्णु कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर उन कलशों पर 8 लोकपालों और तथा भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। साधकों यदि मुक्ति की इच्छा हो तो विष्णु कलश से, लक्ष्मी जी की इच्छा हो तो इंद्र कलश से, प्रभुत संतान की इच्छा हो तो अग्निकोण के कलश से, मृत्यु पर विजय पाने की इच्छा हो तो दक्षिण के कलश से, दुष्टों का दमन करने की इच्छा हो तो निरुति कोण के कलश से, शांति पाने की इच्छा हो तो वरुण कलश से, पाप नाश की इच्छा हो तो वायव्य कोण के कलश से, धन प्राप्ति की इच्छा हो तो उत्तर के कलश से तथा ज्ञान की इच्छा एवं लोकपाल पद पाने की कामना हो तो वह रुद्र कलश से स्नान करे। किसी एक कलश के जल से स्नान करने पर भी मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि साधक ब्राह्मण है तो उसे अव्याहत ज्ञान होता है। 9 कलश से स्नान करने से तो मनुष्य पाप मुक्त होकर साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य सर्वतः परिपूर्ण हो जाता है। पूजा के अंत में गुरु की आज्ञा से सबकी प्रदक्षिणा करें। फिर गुरुदेव प्राणायाम सहित आग्नेय एवं वारुणी धारणा द्वारा विधिपूर्वक शिष्य का अंतःकरण शुद्ध कर उसे स्वामरस से आप्यायित कर दीक्षा के प्रतिज्ञा वचन सुनाए। इस प्रकार ब्राह्मणों, वेदों, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, अग्नि, लोकपाल, ग्रहों,
वैष्णव पुरुषों और गुरु के समान करने वाले पुरुष को दीक्षा द्वारा शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। दीक्षा के अंत में प्रज्वलित अग्नि में ओम नमो भगवते सर्वरूपेण हुम फट स्वाहा इस 16 अक्षर वाले मंत्र द्वारा हवन की विधि करें। गर्भाधान आदि संस्कारों में जैसी हवन की क्रिया होती है वैसी ही यहाँ भी कर्तव्य है। हवन के बाद यदि दीक्षा प्राप्त शिष्य किसी देश का राजा हो तो वह अग्निगुरु के लिए हाथी, घोड़ा, सुवर्ण, अन्न और गांव आदि अर्पण करे। यदि दीक्षित साधक मध्यम श्रेणी का व्यक्ति हो तो साधारण दक्षिणा दे। दीक्षा के अंत में साधक पुरुष यदि वाराह पुराण सुनता है तो उससे वो सभी वेद पुराण और संपूर्ण मंत्रों के जप का फल प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ, प्रयाग, गंगा सागर संगम, देवालय, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, ग्रहण तथा विषव योग में उत्तम जप करने वाले को जो फल मिलता है उसी से दुगुना फल जो दीक्षित पुरुष इस वाराह पुराण को सुनता है उसे प्राप्त होता है। प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी देवी देवता लोग भी ऐसी कामना करते हैं कि कब ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा जब भारतवर्ष में हमारा जन्म होगा और हम दीक्षा प्राप्त कर किसी प्रकार से षोडशोपचार कलात्मक वाराह पुराण सुन सकेंगे तथा इस देह का त्याग कर उस परम स्थान को जाएंगे जहाँ से पुनः वापस नहीं होना पड़ता। अन्नदान के विषय में महात्मा वशिष्ठ एवं श्वेत का संवादात्मक एक बहुत पुराना इतिहास सच्ची कथा कही जाती है। वसुंधरे इलाव्रत वर्ष में श्वेत नाम के एक महान तपस्वी राजा थे। उस नरेश ने हरे भरे वृक्षों वाले वन सहित ये पृथ्वी दान करने के विचार से तपोनिधि वशिष्ठ जी से कहा, भगवान मैं ब्राह्मणों को ये समूची पृथ्वी दान करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अन्न सभी समय में पुण्यमय के स्वरूप सुख देने वाला है, अतः तुम सदा अन्नदान करो। जिसने अन्नदान कर दिया उसके लिए भूतल पर दूसरा दान कोई शेष न रहा। संपूर्ण दानों में अन्नदान ही श्रेष्ठ है। अन्न से ही प्राणी जीवन धारण करते हैं और बढ़ते हैं। अतः राजन तुम यत्नपूर्वक अन्नदान करो। किंतु राजा श्वेत ने वैसा न कर बहुत से हाथे, घोड़े, रत्न, वस्त्र, आभूषण, धन धान्य से पूर्ण अनेक नगर एवं खजाने में जो धन था उसे भी ही देव ब्राह्मण को बुलाकर दान किया। एक समय की बात है, उत्तम धर्म के ज्ञाता राजा श्वेत ने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से जो जप कर्ताओं में सर्वोत्तम माने जाते हैं कहा, भगवान मैं 1000 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। फिर राजा श्वेत ने उसकी अनुमति से यज्ञ कर ब्राह्मणों को बहुत से सोना, चांदी और रत्न दान में दिए। किंतु उस राजा ने उस समय भी अन्न और जल का दान नहीं किया, क्योंकि वे अन्न और जल को तुच्छ वस्तु समझते थे। अंत में काल धर्म के वश होकर जब वे परलोक पहुंचे तो वहां उन्हें भूख और विशेषकर प्यास सताने लगी। अतः वे अप्सराओं सहित स्वर्ग को छोड़कर श्वेत पर्वत पर पहुंचे। उसके पूर्व जन्म का शरीर उस समय भस्म हो गया था। अतः भूखे राजा श्वेत ने अपनी हड्डियों को एकत्र कर चाटना प्रारंभ किया। फिर विमान पर चढ़कर वे स्वर्ग में गए। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद उत्तम रति उस राजा श्वेत को महात्मा वशिष्ठ ने अपनी हड्डियां चाटते हुए देखा। उन्होंने पूछा, राजन तुम अपनी हड्डी क्यों चाट रहे हो? महात्मा वशिष्ठ ने ऐसी बात कहने पर राजा श्वेत ने उन मुनिवर से वचन कहे, भगवान मुझे सुधा सता रही है। मुनिवर, पूर्व जन्म में मैंने अन्न और जल का दान नहीं किया था, इस समय मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है। राजा श्वेत के ऐसा कहने पर मुनिवर वशिष्ठ जी ने पुनः उससे कहा, राजेंद्र मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अदत्त दान का फल किसी प्राणी को नहीं मिलता। रत्न और सुवर्ण का दान करने से मनुष्य संपत्तिशाली तो बन सकता है, अन्न और जल देने से उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती है, वह सर्वदा तृप्त हो जाता है। राजन तुम्हारी समझ में अन्न अत्यंत तुच्छ वस्तु थी, अतः तुमने उसका दान नहीं किया। राजा श्वेत बोले, अब मेरी जिसने अन्नदान नहीं किया तृप्ति कैसे होगी? ये मैं सिर झुकाकर आपसे पूछता हूँ, महामुने बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी ने कहा, अनघ इसका एक उपाय है, उसे सुने। पूर्वकल्प में विनीताश्व नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। उन नरेश ने कई अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञ में ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं
हाथी और धन दिए तुच्छ समझकर अन्न का दान नहीं किया। इसके बाद बहुत समय बीत जाने पर वे मरकर स्वर्ग पहुंचे और वहां के राजा भी तुम्हारी तरह भूख से दुख का अनुभव करने लगे। फिर सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर चढ़कर वे स्वर्ग से मत्स्यलोक में नील पर्वत पर गंगा नदी के तट पर जहाँ उसका निदान हुआ था पहुंचे और उसके अपने शरीर को चाटने लगे। उन्होंने वही अपने होता पुरोहित को देखकर पूछा, भगवान मेरी श्रद्धा मिटाने का उपाय क्या है? होता ने उत्तर दिया, राजन आप तिल धेनु, जल धेनु, द्रुत धेनु तथा रस धेनु का दान करें, उससे सुधा का क्लेश तुरंत शांत हो जाएगा। अतः जब तक सूर्य तपते हैं, चंद्रमा प्रकाश पहुंचाते हैं, तब तक के लिए इससे आपकी सुधा शांत हो जाएगी। ऐसी बात कहने पर राजा ने मुनि से फिर इस प्रकार पूछा, विनीतास तो बोले, ब्राह्मण तिल धेनु दान का विधान क्या है? विप्रवर मैं ये भी पूछता हूँ कि उसका पुण्य स्वर्ग में किस प्रकार भोगा जाता है, आप कृपया ये सब हमें बताइए। होता बोले, राजन तिल धेनु का विधान सुनो। मानस शास्त्र के अनुसार चार कुड़ों का एक प्रस्थ कहा गया है, ऐसे 16 प्रस्थ तिल से धेनु का स्वरूप बनाना चाहिए। इसी प्रकार 4 प्रस्थ का एक बछड़ा भी बनाना चाहिए। चंदन से उस गाय की नासिका निर्माण करें और गुड़ से उसकी जीभ बनाई जाए। उसी प्रकार उसकी पूंछ भी फूल की बनाकर फिर घंटा और आभूषण से अलंकृत करना चाहिए। ऐसी रचना करके सोने के सिंग बनाए, उसकी दोहनी कांसे की और खुर सोने के हो और अन्य धेनुओं की विधि में निविष्टित है। तिल धेनु के साथ मृगचर्म वस्त्र रूप में सर्वोद्देश्य सहित मंत्र द्वारा पवित्र कर उसका दान करना सर्वोत्तम है। दान के समय प्रार्थना करें, तिल धेनु तुम्हारी कृपा से मेरे लिए अन्न, जल एवं सब प्रकार के रस तथा दूसरी वस्तु भी सुलभ हो। देवी ब्राह्मणों को अर्पित होकर तुम हमारे लिए वस्तुओं का संपादन करो। ग्रहिता ब्राह्मण कहते हैं, देवी मैं तुम्हें श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर रहा हूँ, तुम मेरे परिवार का भरण पोषण करो। देवी तुम मेरी कामनाओं की पूरी करो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। राजन इस प्रकार प्रार्थना कर तिल धेनु का दान करना चाहिए। ऐसा करने पर संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो व्यक्ति श्राद्ध के साथ श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनता या तिल धेनु का दान करता है अथवा दूसरे को दान करने की प्रेरणा करता है, वह समस्त पापों से छुटकर विष्णु लोक में जाता है। गोमय से मंडल बनाकर गोचर में जितनी भूमि में धेनु के आकार की तिल धेनु होनी चाहिए। अध्याय 99 समाप्त। जल धेनु एवं रस धेनु दान की विधि। पुरोहित होता जी कहते, राजेंद्र अब जल धेनु दान का विधान बताता हूँ। किसी पवित्र दिन में सबसे पहले गोचर्म के बराबर भूमि को गाय के गोबर से लीपकर उसमें मध्य भाग में जल, कपूर, अगरू और चंदन युक्त एक कलश स्थापित करें। फिर उस कलश में जल धेनु की धारणा कर इसी प्रकार के एक दूसरे कलश में बछड़े की कल्पना करें। फिर वहीं एक मंत्र पुष्पों से युक्त वर्धनी पात्र रखे। पूर्वोक्त कलश में दुर्वांकुर, जटामासी, उसी मतलब खस की जड़, कुष्ठ संज्ञक औषधि, शिलाजित, नेत्रबाला, पवित्र पर्वत की रेणु, आंवले के फल और सरसों तथा सप्त धान्य आदि वस्तुओं को डालकर उसे पुष्पमालाओं से सजाना चाहिए। राजन फिर चारों दिशाओं में 4 पात्रों की विशेष रूप से कल्पना करें। उसमें एक पात्र दूध से, दूसरा दही से, तीसरा मधु से तथा चौथा शर्करा से पूर्ण होना चाहिए। इस कल्पित कुंभमय धेनु में स्वर्णमय मुख एवं तांबे के श्रृंग, पीठ तथा नेत्र की कल्पना करनी चाहिए। पास में कांसे की दोहनी रखे तथा उसके रोए बनाए और सूत्र से उसकी पूंछ की रचना करें। पुनः वस्त्राभूषण तथा घटिका से उसे सजाकर सुक्ति से दांत एवं जड़ से मुख की रचना करें। चीनी से उस धेनु की जीभ और मक्खन से स्तनों का निर्माण कर ईख के चरण बनाए तथा चंदन एवं फूलों से उस धेनु को सुशोभित कर काले मुर्गचर्म पर स्थापित करें। फिर चंदन और फूलों से भली भांति उसकी पूजा करके वेद के परागामी ब्राह्मणों को निवेदित कर दे। राजन जो मानव
इस धेनुदान को देखता और इस चर्चा को कहता सुनता है तथा जो ब्राह्मण ये दान ग्रहण करता है वे सभी सौभाग्यशाली पुरुष पाप से मुक्त होकर विष्णुलोक में जाते हैं। राजन, जिसने सदक्षिण अश्वमेध यज्ञ किया और जिसने एक बार जलदेनु का दान किया उन दोनों का फल समान होता है। इस प्रकार जलदेनु के दान करने वाले व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वे जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग को जाते हैं। पुरोहित तोता जी कहते हैं, राजन, संक्षेप में अब रसदेनु का विधान कहता हूँ। लिपि हुई पवित्र भूमि पर काला मृगचर्म और कुश बिछाकर उस पर ईख के रस से भरा हुआ एक घड़ा रखे और फिर पूर्ववत ही संकल्प करे। उस घड़े के पास में उसके चौथा हिस्से के बराबर एक छोटा कलश बछड़े के रूप में रखना चाहिए। उसके चारों पैरों के स्थान पर ईख के 4 डंडे रखे और उसमें चांदी की 4 खुर्रियाँ लगा दे। उसकी सोने की सींग बनाकर श्रेष्ठ आभूषण पहना दे। उसकी पूंछ की जगह वस्त्र और स्तन की जगह ध्रुत रखकर उसे फल और कंबल से सजाना चाहिए। उसका मुख और जीभ शर्करा से बनाए दांत की जगह वो फल रखे। उस रसदेनु की पीठ तांबे की बनाए और रोए की जगह फूल लगा दे तथा मोती से आँखों की रचना कर चारों दिशाओं में 7 प्रकार के अन्न रखे। फिर उस देनु को सब प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित तथा अखिल गंधों से सुवासित करना चाहिए। उसके चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए 4 पात्र रखे। ऐसी धेनु समस्त लक्षणों से युक्त तथा परिवार वाले क्षत्रिय ब्राह्मणों को अर्पण कर दे जिसे स्वर्ग में जाने का कामना हो। वह पुरुष नित्य जिसे स्वर्ग में जाने की कामना हो वह पुरुष नित्य प्रति रसदेनु का दान करे। उसके फलस्वरूप वह संपूर्ण पापों से रहित होकर स्वर्गलोक में जाने का अधिकारी होता है। उसके बाद देने वाले और लेने वाले दोनों को उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसे सोमरस पान करने का फल सब जगह सुलभ हो जाता है। गोदान के समय जो उसका दर्शन करते हैं उन्हें परम गति मिलती है। सबसे पहले धेनु की पूजा कर गंधर्व धूप और माला आदि से अलंकृत करना आवश्यक है। भक्ति के साथ विद्वान पुरुष उस धेनु की प्रार्थना करे। दक्ष श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण को वह रस धेनु देनी चाहिए। इस दान के प्रभाव से दाता की अपनी 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी बाद की तथा 21वां व्यक्ति स्वयं इस प्रकार 21 पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाती है। वहां से पुनः संसार में आना असंभव है। राजन, ये रसदेनु का दान सबसे उत्तम माना जाता है। इसका वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। महाराज, तुम ये दान करो, इससे तुम्हें परम उत्तम स्थान प्राप्त होना अनिवार्य है। जो पुरुष भक्ति के साथ इस प्रसंग को सदा पढ़ता और सुनता है उसके समस्त पाप दूर भाग जाते हैं और वह पुरुष विष्णुलोक को प्राप्त होता है। अध्याय 101 समाप्त। गुड़ धेनु दान की विधि। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब गुड़ धेनु का प्रसंग बताता हूँ, उसे सुनो। उसके दान करने से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। लिपि भूमि पर काला मृगचर्म और कुश बिछाकर उस पर वस्त्र फैला दे। फिर पर्याप्त गुड़ लेकर उससे धेनु की आकृति तथा पास में बछड़े की आकृति बनाए। फिर कांसे की दोहनी रखकर उसका मुख सोने का और उसका सिंग सोने अथवा अगुरु की लकड़ी से एवं मणि तथा मोतियों से दांत बनाइए। गर्दन की जगह रत्न स्थापित करना चाहिए। उन धेनु की नासिका चंदन से निर्माण करके और अगुरु काष्ठ से उसके दोनों सिंग बनाए। उसकी पीठ तांबे की होनी चाहिए। उस धेनु की पूंछ रेशमी वस्त्र से कल्पित एवं फिर सभी आभूषणों से उसे अलंकृत कर उसके पैरों की जगह 4 ईख हो और खूर चांदी के। फिर कंबल और पट्ट सूत्र से उस धेनु को ढककर घंटा और चंवर से अलंकृत तथा सुशोभित करना चाहिए। श्रेष्ठ पत्तों से उसके कान तथा मक्खन से उसके धेनु के थन की रचना करें। अनेक प्रकार के फलों से उस धेनु को भलीभांति सुशोभित करना चाहिए। उस उत्तम गुड़ धेनु का निर्माण 4 बार गुड़ के वजन से बनाना चाहिए अथवा उसके आधे भाग से भी उसका निर्माण संभव है। मध्य श्रेणी की धेनु उसके आधे परिमाण की मानी जाती है और एक भार में
अधम श्रेणी की धेनु का निर्माण होता है। यदि पुरुष धनहीन हो तो वह अपनी शक्ति के अनुसार 108 गुड़ की डलियों से ही धेनु बना सकता है। घर में संपत्ति हो तो उसके अनुसार उसके अधिक मात्रा में भी बनाने का विधान है। फिर चंदन और फूल आदि से उसकी पूजा कर उससे ब्राह्मण को दान कर दे। चंदन पुष्प आदि से पूजा करने के पश्चात दूध से बना हुआ नैवेद्य एवं दीपक दिखाना अति आवश्यक है। अग्निहोत्री और श्रोत्रिय ब्राह्मणों को गुड़ धेनु देना उत्तम है। महाराज 1000 सोने के सिक्कों सहित अथवा उसके आधे या आधे के साथ गुड़ धेनु का दान किया जाए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार 100 या 50 सिक्कों के साथ भी दान किया जा सकता है। चंदन और फूल से पूजा करके ब्राह्मण को अंगूठी और कान के आभूषण भी देना चाहिए। साथ में छाता और जूता दान देना चाहिए। दान के समय इस प्रकार प्रार्थना करें, गुड़ धेनु तुम में अपार शक्ति है, सुबह तुम्हारी कृपा से संपत्ति सुलभ हो जाती है। देवी मैं जो दान कर रहा हूँ उससे संपन्न होकर तुम मुझे भक्ष्य और भोज्य पदार्थ देने की कृपा करो और लक्ष्मी आदि सभी पदार्थ मुझे सुलभ हो जाए। ऐसी प्रार्थना करने के उपरांत पहले वो कहे हुए मंत्रों का स्मरण करें। दाता को पूर्व मुख बैठकर ब्राह्मणों को गुड़ धेनु का दान करना चाहिए। पुनः प्रार्थना करें, गुड़ धेनु मेरे द्वारा मनवाणी और कर्म द्वारा अर्जित पाप तुम्हारी कृपा से नष्ट हो जाए। जिस समय गुड़ धेनु का दान होता है उस अवसर पर जो इस दृश्य को देखता है उसे वह उत्तम स्थान प्राप्त होता है जहाँ दूध तथा द्रुत आदि दही बहाने वाली नदियाँ हैं। जिस दिव्य लोक में ऋषि मुनि और सिद्धों का समुदाय स्वभाव पाता है वहाँ इस धेनु के दाता पुरुष पहुँच जाते हैं। गुड़ धेनु संबंधी दान के प्रभाव से 10 पूर्व के 10 पीछे होने वाले पुरुष तथा एक वह इस प्रकार 21 पुरुष विष्णु लोक को यथाशीघ्र पहुँच जाते हैं। अयन विषवयोग व्यतिपात और दिन क्षय ये 10 ये इस दान में साधन कहे गए हैं। इन्हीं अवसरों पर गुड़ धेनु के दान का विधान उत्तम है। महामते सुपात्र ब्राह्मण को देखकर ही इस धेनु का श्रद्धा के साथ दान करना चाहिए। इसके भोग एवं मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं और समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा दाता सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गुड़ धेनु की कृपा से अखिल सौभाग्य एवं लोक में अतुल आयु एवं आरोग्य तथा ऐश्वर्य सुलभ हो जाते हैं। जो इस प्रसंग को पढ़ता और कई योजन दूर रह कर भी इस गुड़ धेनु दान की संपत्ति देता है वह इस संसार में दीर्घ काल तक वैभव से संपन्न रहकर अंत में स्वर्ग में निवास करता है। अध्याय 102 फिनिश। शर्करा तथा मधु धेनु के दान की विधि। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन अब शर्करा धेनु का वर्णन सुनो। लिपी हुई भूमि पर काला मुर्गचर्म और कुछ बिछाना चाहिए। राजन 4 बार शर्करा से बनी हुई धेनु उत्तम कही जाती है। उसके चौथाई भाग से उसका बछड़ा बनाए। यदि दान करता राजा हो तो वह 800 बार से ऊपर तक की धेनु बना सकता है। दाता अपनी शक्ति के ही अनुसार धेनु का निर्माण कराए। इससे स्वयं अपनी आत्मा को न कष्ट पहुँचे न धन का ही समूल संहार हो जाए। धेनु को चारों दिशाओं से बीज स्थापित कर उसके मुखाग्र और सिंग सोने के तथा आंखें मोती की बनाए। गुड़ से उसका मुखांतर भाग तथा पीठ से उसकी जीभ का निर्माण करे। पित्त से उसका जीभ का निर्माण करे। गला कंबल का निर्माण रेशमी सूत्र से करे। कंठ के आभूषणों के उस धेनु को भूषित करे। ईख से चरण, चांदी से खूर तथा मक्खन से थन की रचना करे। श्रेष्ठ पात्रों से उसके कान बनाकर उसे श्वेत चंवर से अलंकृत करना चाहिए। तत्पश्चात उसके पास में पंचरत्न रखकर उसे वस्त्र से ढक देना चाहिए। फिर चंदन और फूलों से अलंकृत करके वह गाय ब्राह्मणों को दे दे। ब्राह्मण क्षत्रिय दरिद्र और साधु स्वभाव वाला हो। अयन विश्व व्यतिपात और दिनक्षय इन पुण्य अवसरों पर अपनी शक्ति के अनुसार इस प्रकार की गौ बनाकर दान करना चाहिए। यदि सपात्र एवं क्षत्रिय ब्राह्मण घर पर आया हुआ दिख जाए तो आए हुए उस ब्राह्मण को धेनु के पुच्छ भाग का स्पर्श करते हुए दान करने की विधि है। पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुख करके दाता बैठे। गौ का मुख पूर्व और बछड़े का मुख उत्तर हो। दान करते समय गोदान के मंत्र को पढ़कर गौ का दान करना चाहिए। दाता 1 दिन तक शर्करा के आहार पर रहे और लेने वाला ब्राह्मण भी इसी प्रकार 3 दिन तक रहे। यह
ये शर्करा धेनु संपूर्ण पापों को दूर करने वाले तथा अखिल कामना को देने में संपूर्ण समर्थ है। इस प्रकार दान करने वाला पुरुष समर्थ, कामनाओं और ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शर्करा धेनु का दान करते समय जो लोग उसका दर्शन करते हैं उसके परम गति मिलती है। जो मानव भक्तिपूर्वक इसे सुनता अथवा पढ़ता भी है, यह संपूर्ण पापों से छुटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन अब संपूर्ण पापों को नाश का मधुधेनु के दान की विधि सुनो। लिपी हुई पवित्र भूमि पर काला मृग चर्म और कुशा बिछाकर 16 घड़े मधुर से एक धेनु तथा उसके चौथाई भाग से बछड़े की आकृति बनाकर स्थापित करें। उस धेनु का मुख सोने का, उसमें श्रृंग, अगूर एवं चंदन के पीठ तांबे की और गलकंबल रेशमी सूत के बनाए उसके चरण इक्के हो। फिर उजले कंबल से उस धेनु को ढककर गुड़ से उसके मुख की तथा शर्करा से उस जीवा की आकृति बनानी चाहिए। उसके ओंठ पुष्प के और दांत फलों के बने हो। वह कुशों के रोए तथा चांदी के खुरों से सुशोभित हो और उसके कान श्रेष्ठ पत्तों से बनाना चाहिए। फिर उसके चारों दिशाओं में सप्त धान्य के 7 तिल से भरे हुए 4 पात्र रखने चाहिए। फिर दो वस्त्रों के उसको ढककर कंठ के आभूषणों से उसे अलंकृत कर दे। कांसे की दोहनी बनाकर चंदन और फूलों से उस धेनु की पूजा करनी चाहिए। अयन विषुव व्यतिपाद दीन क्षय संक्रांति और ग्रहण के अवसर पर इस धेनु के दान का विशेष महत्व है, अथवा अपनी इच्छा के अनुसार इसे सभी काल में संपादित किया जा सकता है। द्रव्य, ब्राह्मण और संपत्ति को देखकर दान का प्रतिपादन करना चाहिए। दान लेने वाला ब्राह्मण दरिद्र, विद्याभ्यासी, अग्निहोत्री, वेद वेदांत का पारगामी तथा आर्यवर्त देश में उत्पन्न हुआ होना चाहिए। धेनु की पूजभाग का स्पर्श करते हाथ में जल और दक्षिणा लेकर चंदन और धूप से पूजा कर फिर 2 वस्त्रों से ढककर अपनी शक्ति के अनुसार अन्न सहित उसका दान कर दे। कंजूसी न करे। सभी विधि जलपूर्वक होनी चाहिए। ब्राह्मण को दान करने के पूर्व दाता इस प्रकार प्रार्थना करे, मधु धेनो तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुम्हारी कृपा से मेरे पितर और देवतागण प्रसन्न हो जाए। ग्रहिता कहे, देवी मैं विशेष रूप से कुटुंब की रक्षा के लिए तुम्हें ग्रहण करता हूँ। मधु धेनु तुम काम दुआओ, मेरी कामनाओं को पूर्ण करो, तुम्हें मेरा नमस्कार। मधुवाता इस मंत्र को पढ़कर इस धेनु का दान करना चाहिए। महाराज दान के पश्चात छाता और जूता भी देना चाहिए। राजन इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो मधु धेनु का दान करता है वह एक दिन खीर और मधु के आहार पर रहे। दान लेने वाले ब्राह्मण को मधु और खीर के आहार पर 3 रातें व्यतीत करनी चाहिए। इसका दान 10 पूर्वजों और आगे आने वाली 10 पीढ़ियों एवं स्वयं आप ही इस प्रकार 21 पीढ़ियों को तारकर भगवान विष्णु के स्थान में पहुंचता है। जो मानव इस प्रसंग को श्रद्धा के साथ सुनता अथवा सुनाता है वह समस्त पापों से छुटकर विष्णु लोक में चला जाता है। अध्याय 103-104 समाप्त।